नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जीवों के प्राकृतिक गुणों की। दोस्तों, पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति से लेकर अब तक केवल मनुष्य ही एक ऐसा जीव देखा गया है जो अपनी बुद्धि, विवेक और सूझबूझ के आधार पर जिसने अपने खानपान और रहन सहन में काफी हद तक सुधार किया है, जिस कारण आज वह मनुष्य अपने मानवीय गुण को प्राप्त हो गया। मतलब कहने का यह है कि जब मनुष्य में सुधार हुआ तो उसने अपना जो वास्तविक गुण है, मानवीय गुण, उसको प्राप्त कर लिया, जो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम लोगों ने अपने मानवीय गुण को प्राप्त कर लिया। हमने अपने खान पान को सुधार लिया, अपनी रहन सहन को सुधार लिया, क्योंकि किताबों में पढ़ा है और बताते भी हैं कि जब पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुई उस समय मनुष्य का खानपान एक मांसाहार की तरह ही था और पहनने के लिए कुछ भी नहीं था। बाद में जब विकास हुआ तो लोग पेड़ों के पत्ते और छालों को पहनने लगे, जिस पहनावे में सुधार होते होते आज इतना सुधार हुआ है कि हम अपने मौसम के हिसाब से कपड़े पहन सकते हैं। खान पान में आज इतना सुधार हुआ है कि हमने नाना प्रकार के अच्छे अच्छे फल, सब्जी, मेवा, मिष्टानों की खोज कर ली है। आज हम उन्हें खा सकते हैं। इससे पहले मनुष्य को शायद ये ज्ञात नहीं था, तो इसी कारण मनुष्य मांसाहार का प्रयोग करता था। लेकिन बड़े ही चिंता की बात है कि आज ज्ञात होने के उपरांत भी कुछ मनुष्य, कुछ हमारे ही भाई मांसाहार का प्रयोग करते हैं। आप जिन जीवों को मारते हो, फिर उनका भक्षण करते हो, उन जीवों को भी दर्द होता होगा, ये आपको सोचना चाहिए। क्योंकि जब हमने अपने मानवीय गुण को प्राप्त किया तो हमने एक सूत्र दिया, जियो और जीने दो। तो जब हम किसी जीव को मारकर खाते हैं तो हमारा ये सूत्र कहां तक सार्थक है? हमने आदि मानव से यहाँ तक की जो यात्रा की, वो यात्रा कहाँ सार्थक है? चलो हम ऐसा मान लेते हैं कि प्राचीन समय में, आदि समय में हमें ज्ञात नहीं था खाने के लिए हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, तो उस समय पर हमारे पूर्वजों ने मांसाहार का प्रयोग किया होगा। लेकिन उन्हीं पूर्वजों ने आज विकास करते करते हमें इस विकास की इस पीढ़ी पर लाकर खड़ा किया है कि हमको ये बता कर गए हैं कि ये खाने से हमें फायदा होगा और ये खाने से हमें नुकसान। अगर उन्हें मांसाहार इतना ही अच्छा लगता तो वो ऐसे ऐसे मेवा, मिष्टान, फल, सब्जियों की खोज क्यों करते? क्योंकि वह गुण मानव का नहीं था। लेकिन विवेक पूर्ण न होने की वजह से उस समय पर मांसाहार का प्रयोग करना पड़ा होगा। लेकिन वर्तमान में खाने के लिए अच्छे अच्छे फल, सब्जियां, नाना प्रकार के पकवान, मिष्टान आदि सब कुछ है, फिर भी हम लोग मांसाहार का प्रयोग करते हैं।
ये बड़े ही दुख की बात है। काफी लोग मांसाहार के प्रयोग के लिए नाना प्रकार के तर्क देते हैं कि यदि हम इन्हें नहीं खाएंगे तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी। काफी लोग हमसे भी कहते हैं कि बकैती मत झाड़िए, जो चीज खाने के लिए बनी है वो तो खानी ही चाहिए। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या जो बेजुबान जीव हैं वो खाने के लिए बने हैं? विचार कीजिए, क्या उनमें परमात्मा नहीं है? क्या उनमें जीव नहीं है? क्यों हमने अपने मानवीय गुण को प्राप्त कर लिया है और फिर हम क्यों उसे खोने जा रहे हैं? क्यों उसे खोते जा रहे हैं? क्यों उससे दूर होते जा रहे हैं? हमसे अच्छे तो फिर पशु और पक्षी हैं। उन्होंने अपने प्राकृतिक गुण को खोया नहीं, और मनुष्य ने अपने प्राकृतिक गुण को प्राप्त करके उसको खोना प्रारंभ कर दिया है, उससे दूर होना प्रारंभ कर दिया है। जैसे शेर का प्राकृतिक गुण है कि वो मांस का भक्षण करेगा, मांस खाएगा। अब तुम चाहे शेर को कितना भी दिन भूखे रखो और उसके सामने घास रख दो, शेर मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा। आप भैंस को कितने भी दिन भूखा रखो और उसके सामने फिर मांस रख देना, भैंस मर जाएगी भूखी लेकिन मांस नहीं खाएगी। ये उसका प्राकृतिक गुण है, वो अपने धर्म पर टिकी हुई है। और मनुष्य अपने धर्म को प्राप्त कर कर पुनः उस धर्म से दूर जा रहा है। अपने मानवीय गुण को प्राप्त कर कर पुनः दोबारा अपने मानवीय गुण से दूर जा रहा है। ये बड़े सोचने का विषय है। अरे हम जिस भगवान राम, कृष्ण, शिव आदि देवताओं को पूजते हैं, जब वो हमें देखते होंगे कि हमने मनुष्य बनाया और इसने अपने परिश्रम से अपने मानवीय गुण को प्राप्त किया, अपने मानव धर्म को प्राप्त किया, अरे ये क्या हो रहा है? ये तो पुनः उससे दूर जा रहा है। क्या हमने कोई गलती कर दी इसको बनाकर? तो हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिस मानवीय गुण को, मानव धर्म को हमने बड़ी मेहनत से प्राप्त किया है। आदि काल में हमारे पूर्वज कैसे रहे होंगे, उन्होंने कितने दुख सहे होंगे और कितनी लंबी ये यात्रा चली होगी, जब उन्होंने ऐसे ऐसे नाना प्रकार के पकवान, भोजन, फल, सब्जी, मेवा, मिष्टान हमारे लिए खोजकर हमें देकर गए, और हम उन्हें छोड़कर मांसाहार में लगे हुए हैं। अरे इससे दो हानियां हैं। एक तो हम दूसरे जीव की हत्या कर रहे हैं, उसकी हत्या का आरोप हमारे सर पर लगेगा, और दूसरा हम अपने मानव धर्म, मानवीय गुण को खो रहे हैं। पानी का एक प्राकृतिक गुण है आग को शांत करना, अग्नि को शांत करना। वो अपने उस गुण को कभी नहीं खोता, चाहे वह पानी गंगा का हो, चाहे वह किसी गंदी नाली का। यदि कहीं आग लगी है और उसके ऊपर आप किसी नाली से भी भरकर पानी डालोगे तो वो पानी अपने प्राकृतिक गुण के आधार पर उस आग को शांत कर देगा, उस आग को बुझा देगा। अरे हमसे तो अच्छे ये पशु पक्षी और ये तत्व हैं जो अपने प्राकृतिक गुण को नहीं खो रहे, और हम सर्वश्रेष्ठ कहलाने वाले मानव अपने प्राकृतिक गुण को खो रहे हैं। ये कहां की बुद्धिमत्ता है? अग्नि का प्राकृतिक गुण है
कि उसके संपर्क में जो भी आएगा जलाकर भस्म कर देगी, जला देगी। फिर चाहे वो अग्नि हवन कुंड की हो या फिर शमशान में जलती किसी चिता की। जब ये अपने प्राकृतिक गुणों को नहीं खो रहे तो हम मनुष्य होकर अपने प्राकृतिक गुण को क्यों खो रहे हैं, उससे दूर हो रहे हैं। दोस्तों, ये केवल बातें नहीं है, ये सोचने वाली बातें हैं, विचार करने वाली बातें हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। क्या हम अपने नाम मात्र स्वाद के लिए, अपने झूठे दिखावे के लिए इन जीवों की हत्या कर देते हैं, इनका भक्षण कर लेते हैं। छोटी छोटी बातों पर अपने मानवीय गुण को खो बैठते हैं, अपने दया जो हमारा मानवीय गुण है उसको खो देते हैं। करुणा, दया, करुणा, शीलता, क्षमा, ये हमारे मानवीय गुण है, हमारे धर्म है ये, और हम इनसे दूर होते जा रहे हैं। जब शेर अपने प्राकृतिक गुण से दूर नहीं हो रहा, अपने धर्म से दूर नहीं हो रहा, भैंस नहीं दूर हो रही, वो मर जाएगी लेकिन मांस नहीं खाएगी। पानी का प्राकृतिक गुण है, पानी का धर्म है कि वो चाहे गंगा का हो चाहे नाली का, आग को बुझा देगा। आग का धर्म है, यदि आप उसके संपर्क में आओगे तो वो आपको जला देगी। किसी भी चीज, जो भी चीज उसके संपर्क में आएगी वो उसको जला देगी, चाहे वो आग फिर आपके हवन कुंड की हो चाहे जलती हुई चिता की। वो अपने प्राकृतिक गुण को नहीं खोएगी। तो इसी तरह दोस्तों, भाइयों, मित्रों, सज्जनों, हमें भी अपना प्राकृतिक गुण नहीं खोना चाहिए। हमें भी अपनी मानवता से दूर नहीं होना चाहिए, हमें भी अपने मानवीय गुण को नहीं खोना चाहिए। जो हमारा प्राकृतिक गुण है, मानवीय गुण ही मनुष्य का प्राकृतिक गुण है। यदि आपके अंदर से मानवता निकल गई तो आप राक्षसों के समान हो जाओगे, जो कि मानवों की श्रेणी में नहीं आते। दोस्तों, हमारी इस चर्चा पर आप विचार कीजिए और सोचिए कि हम अपने मानवीय गुण, प्राकृतिक गुण, जो हमारा मानवीय गुण है, जो हमारा प्राकृतिक गुण है, हम उससे कितने दूर हो रहे हैं। और कोशिश कीजिए कि हम अपने मानवीय गुण से बिल्कुल भी दूर ना हो, तभी हम एक अच्छे और सच्चे मानव कहलाएंगे। ये जो हमें मानवीय गुण प्राप्त हुआ है, ये बहुत ही लंबी यात्रा के बाद हमारे पूर्वज हमें देकर गए हैं, और इसको बचाने के लिए हमें नाना प्रकार के साधन भी उन्होंने उपलब्ध कराए हैं। जैसे कि हम खाएं तो क्या खाएं, क्या मांस खाएं, तो उन्होंने ये साधन उपलब्ध कराया कि ये मानवीय गुणों में नहीं आता। आप इसके बदले फल, सब्जी, मेवा, मिष्टान, नाना प्रकार के अनाज आदि खा सकते हो। तो ये सब वो देकर गए हैं हमें खाने के लिए, तो हमें उन्हीं का सेवन करना चाहिए और मांसाहार से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, बड़ा ही अच्छा सूत्र है,
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दोस्तों, इसी सूत्र के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो आप सबसे ये आशा करता हूँ कि आप सब अपने प्राकृतिक गुण, जो हमारा मानवीय गुण है, हमारा जो मानव धर्म है, उससे दूर नहीं होंगे और हमेशा ये कोशिश करेंगे कि हम उससे दूर ना हों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।